हेलो स्टूडेंट्स। चलो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिस्ट में आज का देखते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर। देखो, द एंगल बिटवीन एनी टू कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। यानी जो विजिबल कलर का स्पेक्ट्रम है उनमें से किन्हीं टू कलर्स के बीच का जो एंगल होगा उसी एंगल को कहेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्पर्सन। उसको थीटा से इंडिकेट करेंगे। तो ऐसे जनरली हम लोग रेड और वायलेट के बीच के एंगल को यहां पर कंसीडर किए हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? डेल्टा V माइनस होगा डेल्टा R, यानी डिविएशन ऑफ वायलेट कलर माइनस होगा डिविएशन ऑफ रेड कलर। और इसको सोल्व करेंगे क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ए क्या है? ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो, द रेशियो ऑफ थीटा टू द डिविएशन ऑफ मिड कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। इसको ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। तो थीटा हो गया एंगुलर डिस्पर्सन और डेल्टा हो गया मिड कलर का क्या हो गया? डिविएशन। तो उसको लिखेंगे म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ येलो कलर के लिए वाई लिखना जरूरी नहीं है। अब यहां पर ए कैंसिल हो गया तो म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्काई अपीयर्स ब्लू व्हाइट। दोनों का जवाब एक साथ देखो। जब सोलर लाइट जो है ईयर से पास करता है तो ईयर के जो पार्टिकल्स होते हैं सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर री रेडिएट करते हैं। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटर्ड लाइट का जो इंटेंसिटी होता है ना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 4। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अब देखो, जिस कलर का वेवलेंथ स्मॉलर होगा तो स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। वेवलेंथ घटेगा यानी कम होगा तो आई बढ़ेगा। तो देखो, होना तो चाहिए वायलेट कलर जैसा दिखना चाहिए आकाश को यानी स्काई को, लेकिन वायलेट कलर के प्रति जो है ह्यूमन आईज सेंसिटिव नहीं है, बहुत कम। लेकिन ब्लू कलर के प्रति सेंसिटिव भी है और उसका स्कैटरिंग भी होता है ज्यादा, इसलिए स्काई जो है ना, ब्लू कलर में दिखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हॉरिजन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज यानी सूर्योदय, सनसेट यानी सूर्यास्त के समय हॉरिजन जो है आकाश का नीचे वाला पोर्शन लगता है कि टच कर रहा है अर्थ को, लेकिन टच नहीं करता। आकाश आकाश है यार, अर्थ अर्थ है। तो देखो, लगता है रेड कलर, क्योंकि होता क्या है कि जितने भी है ना सोलर स्पेक्ट्रम में रेड कलर को छोड़कर जो कलर्स है उनका स्कैटरिंग हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग और है ना इवनिंग में लाइट को लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो उसमें कौन टिकेगा? लॉन्गर डिस्टेंस में टिकेगा कौन यार? कमजोर तो रास्ते में रह जाएगा। तो लाइट रेड जो लाइट होता है उसका वेवलेंथ जो होता है ज्यादा होता है, और वेवलेंथ हाई होने के कारण स्कैटरिंग लेस होता है। स्कैटरिंग लेस होता है तो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करके ह्यूमन आइज पर वह पहुंच जाता है, इसलिए हॉरिजन जो है रेड कलर में दिखता है। सिमिलर क्वेश्चन, डेंजर सिग्नल इज है ना रेड व्हाइट। तो वेवलेंथ लार्ज होता है रेड का, इसलिए लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। तो पहले समझो रेनबो। रेनी सीजन में क्या होता है? जब वाटर ड्रॉपलेट्स पर है ना यानी सोलर लाइट इंसिडेंट होता है तो रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी होता है, TIR भी होता है यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन समझिए तीनों का। तो टू आर्क्स जो है कंसेंट्रिक आर्क्स कर्व्स दिखाई पड़ता है आकाश में, व्हिच इज कॉल्ड रेनबो। अब एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। तो भाई दोनों में डिफरेंसेस 2-3 पॉइंट्स लिखना चाहिए। अब देखो, यहां पर हम लिख दिए इनर जो कर्व होगा इज कॉल्ड प्राइमरी व्हाइल आउटर इज कॉल्ड सेकेंडरी। फिर ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ कलर्स इन सेकेंडरी इज जस्ट अपोजिट टू प्राइमरी। यानी प्राइमरी में जो कलर का ऑर्डर होता है जैसे रेड टू वायलेट हुआ तो वो टर्न हो जाता है वायलेट टू रेड। अब देखो हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम एक साथ ही इसको डिफाइन करते हैं। सेकेंडरी इज लेस ब्राइट देन प्राइमरी।
और सेकेंडरी जो रेनबो होता है ना, लेस ब्राइट होता है प्राइमरी। तो आप अलग अलग पॉइंट वाइज भी इसको डिफरेंसेस को लिख सकते हो। अब देखो एस्टैब्लिश दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब जैसे वेव है ना, मोशन में जो ट्रांसवर्स वेव मोशन है उसमें देखा होगा वेवलेंथ कितना डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो लेम्डा वेवलेंथ को इंडिकेट करते हैं लेम्डा। तो वन क्रेस्ट वन ट्रफ का जो डिस्टेंस हुआ हॉरिजॉन्टली वो लेम्डा के इक्वल हुआ। तो फॉर पाथ डिफरेंस लेम्डा फेज डिफरेंस कितना होगा, यानी 2 पाई रेडियन होगा, पहले भी बतलाए हैं। पाथ डिफरेंस होगा लेम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। अब फॉर यूनिट जो होगा 2 पाई बाई लेम्डा। अगर हम पाथ डिफरेंस को डेल्टा पी से इंडिकेट करें तो डेल्टा पी के लिए कितना हो जाएगा फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेम्डा इनटू डेल्टा पी। अब फेज डिफरेंस को इंडिकेट कर देंगे हम डेल्टा फाई से, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई लेम्डा इनटू डेल्टा पी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट, व्हाट इज पोलराइड, राइट इट्स यूजेस। देखो पोलराइड क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टल होता है, फॉर एग्जांपल टूरमैलिन क्रिस्टल होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स का लॉन्ग चेन होता है। तो जब ऑर्डिनरी लाइट मीन सोलर लाइट जो है को ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं, तो उसको अनपोलराइज लाइट भी कहते हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट जब उसमें इंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है मॉलिक्यूल्स के द्वारा, और वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो लेफ्ट होता है, वो आउट होता है। बात समझ गए। अब इसका यूज जो होता है सन ग्लासेस में, धूप के चश्मे में, एरोप्लेन्स का जो विंडोज होता है चाहे फ्रंट ग्लास होता है उसमें यूज होता है। तो आप इनको रिवाइज करो। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।